कंस ने भी मथुरा में अपने गुप्तचरों से मीटिंग कर ली। रात्रिकालीन बैठक, भाई ध्यान रखना, कौन सी बैठक? रात्रिकालीन बैठक। देखो रात्रिकालीन बैठक से षड्यंत्र बैठक कहते हैं। कौन सी बैठक कहते हैं? षड्यंत्र बैठक। एक बात ध्यान रखना, जब जब रात्रिकालीन बैठक हो ना तो समझ जाना कि कहीं ना कोई विचार लंबा करना है ना। अच्छा, विशेषकर तो बैठक लगती है, लोग बुलाते हैं, भैया हाँ तुमको बुला रहे हैं, कहा वहाँ 4 लोग बैठे हैं, तुमको समझ आइए कुछ ना कुछ। हाँ अब ये चुनाव कैंसिल हो गए इसलिए, नहीं तो हम सब जानते हैं महाराज पूरे घरों घर बैठक, चलन दो चाय। और दिन की बैठक अगर कहीं हो ना तो समझ जाओ कोई धर्म काम की बैठक है। किसी गांव में मंदिर बनवाना हो ना तो दिन में ही बैठक होगी। माई नर्मदा के घाट की बैठक होगी ना तो दिन में ही होगी। एक बात मैं आप लोगों से सभी से प्रार्थना करूं, यहाँ कितने लोग हैं जो टिल्लोत के ही बैठे, पर्सनल टिल्लोत के? हाथ ऊंचे करके बताओ। टिल्लोत निवासी माताएं बहने, हाँ जो टिल्लोत में ही रहते हैं ना। देखिए भाई साहब, आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर के ना माई नर्मदा के उद्धार के लिए कुछ कीजिए। 2 वर्ष मुझे आते हो गए हैं और 2 वर्ष से कलश यात्रा ना माई नर्मदा के घाट से ही निकलती है। वो जगत जननी को देख करके ना मेरा मन विदीर्ण हो जाता है। अरे हम बहुत पुण्यवान हैं जो माई नर्मदा के घाट पर हमने जन्म लिया है। जन्मे हैं तेरे दर पे, सौभाग्य हमारे हैं मैया, और भव से तर जाएंगे हम क्योंकि नजदीक किनारे हैं। जो माई नर्मदा के किनारे पर जन्म लेता है ना वो निश्चित माई नर्मदा की गोद में जाता है, ऐसा मां नर्मदा पुराण में लिखा है। दास को अवसर मिलेगा ना अगली साल नर्मदा पुराण सुनाऊंगा, बताऊंगा कि नर्मदा के तट पर कौन मनुष्य जन्म लेता है। हाँ बस आपसे निवेदन यही है कि आने वाले साल में जब नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा को हम सब मिलकर चुंडी चढ़ाए ना तो आप घाट पर ऐसी व्यवस्था कहकर के अपने समस्त ग्रामवासी क्षेत्र के जो भी यहाँ पर जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ, सरपंच साहब जी, सचिव साहब जी, जो भी हो, माई नर्मदा को इस घाट को ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर भक्त आराम से बैठ करके माई नर्मदा में स्नान कर सके और माई को बैठ करके पूजन पाठ करके दीप दान कर सके। बस इतना करवा दीजिए सब मिल करके। माई बाप हम सब टाइल्स वाले मकानों में रहे, हम सब ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हैं और मेरी माई नर्मदा के घाट पर लात रख दो ना तो गिरने का डर लगता है। इतनी व्यवस्था करवा लो आप सब लोग मिलकर के, मेरी यही अभिलाषा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये लाइव में कह रहा हूँ, आप सब प्रयास करके केवल इतना करवा दो, आगामी कथा में ना भले मुझे दक्षिणा मत देना, नर्मदा पुराण में पर माई नर्मदा के घाट की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि ये जीवन का अमर काम है। अगर ये हो गया ना तो जीवन हमारे अमर हो जाएंगे। संसार में कहीं से आशीर्वाद मिले ना मिले, मेरी माई नर्मदा बहुत आशीर्वाद देगी, क्योंकि उसके भक्त ना वहां जाकर के कुछ देर बैठ करके उससे बातें कर लिया करेंगे मन की। हाँ आज रात्रिकालीन बैठक कंस ने करी, क्या करे कैसे करें? कहा महाराज बहुत दिन हो गए हैं, जितने दूतों को वहां भेजते ना वो बालक ना उनको वहीं मार देता है। फिर एक काम करो, बालक को यहीं बुलवा दो, हम हमारे आंखों के सामने मसल के रख देंगे, मार देंगे। कंस ने कहा आएंगे कैसे? धनुष यज्ञ रख दो, मेला रख दो, धनुष यज्ञ भया। लाएगा कौन? अक्रूर जी लाएंगे। अक्रूर जी को कृष्ण बलदाऊ को लेने के लिए पहुंचा दिया। संध्या का समय हो रहा था। अक्रूर जी मन विचार करते करते गए, परमात्मा ये कैसा पाप मुझसे हो रहा है, मैं 2 बालकों को लेकर के कंस के हवाले करूंगा। क्यों करूंगा? मरवाने के लिए। पर दूसरा क्षण मन में आया कि अगर पार्वती परमात्मा होगा ना तो दुखों का अंत भी सबका होगा। संध्या के समय अक्रूर जी पहुंचे हैं नंद बाबा जी के घर। कृष्ण बलराम घर में अभी नहीं है, बछड़े चराने गए हुए थे, लीलाओं करके संध्या के समय लौटे। अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया सबने। हाँ कृष्ण बलराम तो है नहीं, अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा महाराज बड़ा सुंदर मेला लगा है मथुरा में, और मेला में हमारी ऐसी इच्छा है कि हम कृष्ण बलराम को ले जाएं। और जैसे ही कहा ना कृष्ण बलराम को ले जाएं, माई यशोदा के हाथ में थाली थी, जल से भरा हुआ गिलास था, तुरंत हाथ की थाली छूटी।
मैया यशोदा ने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं दे सकती, जीवन में मुझसे मेरे प्राण मांग लो। इस दशरथ जी ने कहा था ना कि मैं अपने प्राण दे दूंगा पर राम को नहीं दूंगा। यशोदा ने कहा मुझसे मेरे प्राण मांग लो पर मैं कृष्ण को कैसे दे दूं। अक्रूर जी ने कहा 2 दिन की तो बात है, मेले में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे। इतने में कृष्ण बलराम जी भी आ गए और कृष्ण बलराम जी कहते हैं हाँ ना माँ, देख तू हमें कहीं नहीं जाने देती, हम इतने बड़े हो गए कहीं नहीं गए, अब हमें जाने देना माँ, हम 2 दिन मेला घूम करके परसों वापस आ जाएंगे। भैया आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे मेला घूम करके। परसों माई अंदर गई। अक्रूर जी ने धीरे से कहा कि आप तो जानते हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और वो माँ बड़ी विकल है, उस माँ से भी अपने पुत्र को मिलना है। अब ये बात थोड़ी थोड़ी यशोदा मैया को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गई। पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में ये बात घूम गई, पूरे ब्रज में कि कन्हैया को लेने के लिए कोई क्रूर आदमी आया है। अक्रूर कोई नहीं बोल रहा, आज क्रूर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त से भगवान को दूर कर दे, जो भगवान से भक्त को दूर कर दे, ये काम तो कोई क्रूर ही कर सकता है महाराज। हाँ, पूरे ब्रज में ये बात घूम गई ना, तो छोटे छोटे ग्वाल बाल आकर के भगवान माँ यशोदा के महल के सामने, दरवाजे के सामने खड़े हो गए। गोपिकाएं आकर के ना दरवाजे के सामने बैठ गई। इधर मैया यशोदा ना अपने भवन में बैठ करके, अपने रसोई घर में बैठ करके नेत्रों को बंद किए हुए अपने श्याम की छवि को निहार रही है। वो माँ और नेत्रों से आंसू की धार लगी। मैया विचार कर रहे हैं मेरा कान्हा वहां कैसे रहेगा, कैसे जाएगा, और जाएगा कि फिर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा देखो, ये बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि आज मेरा और मेरी माँ यशोदा का अंतिम मिलन है, इसके बाद मैं इस ब्रजभूमि में लौट करके नहीं आऊंगा। फिर बहुत दिन बाद जब राजसी यज्ञ हुआ था ना, भगवान ने उस यज्ञ में कार्यभार संभाला था, जब यशोदा से मुलाकात हुई थी भगवान की। जब तक मुलाकात किसी से नहीं हुई, भगवान रसोई घर में प्रवेश करे, अपनी माँ से मिले, माँ की गोद में बैठ करके अपने छोटे हाथों से माई के आंख के आंसू पोंछे। नमा मैया तू इतना विकल क्यों हो रही है माँ? माँ मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। माँ मैया यशोदा कहती है लाला दुख परसों का नहीं है। फिर लाला दुख ये है कि ये परसों कब आएगा? तू तो परसों आएगा, पर मेरे जीवन में तेरे जाने के बाद परसों आएगा कि नहीं आएगा ये तेरी माँ नहीं जानती लल्ला। तू तो परसों आ जाएगा, पर तेरे न रहने से इस वृंदावन में ये गोपिकाओं का, तेरे बाबा नंद बाबा का, तेरी माँ यशोदा का परसों आएगा कि नहीं आएगा ये मैं समझ नहीं पा रही। भगवान श्री कृष्ण के बाल पर हाथ फेरते हुए, घूंघर वाले बालों को सजाते हुए माई कहती है लाला मैं अभी तक तुझसे एक पल दूर नहीं भई ना लाला, मैं तेरा मुंह देख करके जी हूँ। लाला तेरे जाने से इस घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा? लाला मुझे जैसे तैसे पता चला है ना लाला। मैया कहती लाला मेरे सुनने में आया तू मेरा बेटा नहीं है। जैसे ही कहा ना तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। ना माँ जीवन में अपने मुंह से ये बात मत कर देना ना मैया। जमाना कुछ भी कहे, ये संसार कहे, ये देवकी का पुत्र है, कुछ भी कहे मैया, जो प्रेम जो वात्सल्य तेरे कान्हा पर तूने लुटाया है ना माँ, भारत की कोई भी माँ अपने पुत्र को वो प्रेम नहीं दे सकती, वो वात्सल्य नहीं दे सकती जो तूने कान्हा को प्राप्त कराया है माँ। ये संसार मुझे यशोदा नंदन के नाम से जानेगा। ये संसार मैया यशोदा के दिए हुए दुलार को भूल नहीं सकता ना माँ। यशोदा नंदन कहेंगे माँ लोग मुझे यशोदा नंदन। आज दरवाजे की दशा देखिए, दरवाजे पर गोपिकाएं कहती हैं कि प्राप्त होते अगर श्याम जाने वाला है ना ब्रज को छोड़ करके, तो हे भास्कर भगवान आप कभी उदय मत होना इस ब्रज भूमि में, हम जीवन अंधकार में बिता लेंगे, पर श्याम के बिना ये जीवन हमारा व्यर्थ है।
हम कान्हा के मुख के उजियार में ना पूरा जीवन बिता लेंगे। आज दशा देखिएगा, उस ब्रजभूमि की दशा का वर्णन नहीं कर सकते। आज सुखदेव मुनि कहते कहते रुक जाते। राजन, जिन गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व लुटाया, भगवान आज उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। लाला, श्री कृष्ण तैयार भये, सब गोपिका कृष्ण के द्वारी डरी हैं। नहीं जाने दे कान्हा तुम्हें मथुरा, यशोदा हम तेरे द्वार मरी हैं। यशोदा ने सुना मंजस से, लाला कलेऊ की आदत माखन पड़ी है। दाद करे प्रभु से विनती, भवसागर नाव किनारे डरी है। मैया यशोदा अपने कान्हा के कभी इस मुख पर चुंबन करती है, कभी उस मुख पर चुंबन करती है। लाल के बिना जीवन कैसे जीऊं? कन्हैया अपने हाथ से बार बार अपनी मैया के आंसुओं को पहुंचते हैं। ग्वाल बाल सखाओं को समझाते हैं, गोपिकाओं को समझाती हैं। गोपिकाओं में आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया ने प्रात भया ना, जैसे एक माँ अपने पुत्र की तैयारी करती है, जैसे मैया आपके बच्चे कभी घर से बाहर जाते हैं ना, तो माता पिता को रात्रि भर नींद नहीं आती। वो रात्रि भर माता पिता अपने बच्चों के ही ऊपर ध्यान देते। छोटी छोटी सी चीजों को रखना केवल एक माँ कर सकती है ना, माँ। जिसमें आज कन्हैया की चीजों को यशोदा बड़े भाव से रख रही है। कन्हैया ये तेरी मुरली, कन्हैया ये तेरा माखन, कन्हैया ये तेरी मिश्री। कान्हा, तू वहां जाएगा ना, हो सकता है तुझे मिश्री ना मिले, फिर तू कैसे खाएगा? कन्हैया अपनी माँ की तैयारी को देख करके खड़े खड़े रुदन कर रहे हैं। माँ, आज तुझे जो रखना है रख दे माँ, क्योंकि आज के बाद ना तेरे इस सामान को देख करके ही तेरा कान्हा वहां जीवित रहेगा ना माँ। आज के बाद कन्हैया लौट करके आने वाले नहीं है। जिस दिन बिहारी जी गए ना वृंदावन को छोड़ करके, पाद पूज के हैं कि वृंदावन में उस दिन महाराज वृंदावन में वो वन जो था ना, जिस पर भगवान किलोर करते थे, वो वन की एक एक डाल, एक एक पत्ता पत्ता भी उस दिन चिंगार मार मार के रोया है। क्या हमें छोड़ करके मत जाओ कान्हा, हमें छोड़ करके मत जाओ। वृंदावन का रोया वन बने, ओ विपिन बिहारी कहाँ चले। यशोदा ने चीख दई हा, सुत मार कटारी कहाँ चले। कन्हैया, कन्हैया तू जा रहा है ना, तेरी माँ के ये प्राण साथ लिए जा, क्योंकि तेरे बिना तो वैसे भी तेरी माँ यशोदा निर्जीव होकर के जिएगी। लल्ला माई, हमारा पुत्र घर से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, अगर हमारी संतान को कोई तकलीफ हो जाए ना, तो माँ का मन धीरज नहीं रखता। एक माई, एक बात मैं बताऊं, मैं जीवन में इन नेत्रों से जो देखता हूं ना, वो भूल नहीं पाता। मैं नवरात्रि कर रहा था पिछले, ये नवरात्रि जो निकली है ना हरदा जिले में ग्राम कांकरिया में, तो मेरे मित्र हैं ग्राम कांकरिया के, उज्जैन रहते हैं, और उनके ही घर पर मेरा रुकना था। उज्जैन में मेरे मित्र की तबीयत खराब हो गई, जबकि मित्र बड़ा है, मेरे से 1 साल बड़ा है। उनकी माता राम ने ना उस दिन रात भर भोजन नहीं किया। मेरे से 10 बार बोला, भैया जरा फोन लगा के पूछना, अब तबीयत में सुधार आया। जबकि हुआ क्या, केवल बुखार। वो माँ रात भर नहीं सोई, और सुबह उस माँ ने ग्राम कांकरिया से गाड़ी करी और अपने संतान के पास उज्जैन पहुंच गई।
ये माँ का वात्सल्य, ये प्रेम होता है, ध्यान रखना जीवन में। हमेशा कहता हूँ कि माँ अपने बेटे के पीछे ना अपने प्राण को न्यौछावर कर सकती है, फिर जिसमें आज माँ यशोदा है और पुत्र रूप में ना साक्षात मेरा पारम परमात्मा है। मनुष्य का प्रेम परमात्मा से होता है ना, तो ये परमात्मा से दूर होता है, जिसमें हमारा कलेजा फट जाता है। विचार कीजिए, 11 वर्ष तक माँ यशोदा की गोद में खेलने वाला परमात्मा, माँ जिसके पीछे छड़ी लेकर के दौड़ती थी भागने वाला परमात्मा, माँ की भरी हड्डियों को फोड़ने वाला परमात्मा, माँ यशोदा को हम एक मूर्ति को सजाते हैं भगवान की, जिससे हमारा ऐसा आस्था प्रेम लग जाता है कि भगवान साक्षात तेरे बिना हमारा जीवन नहीं कटेगा। माँ तो साक्षात गोविंद को मोर पंख लगा के उसके चेहरे को सजाया करती थी। वो गोविंद आज जाने की बात कर रहा है, वो गोविंद आज जा रहा है। विचार कीजिए, मैया यशोदा कहती हैं, लाला ओ कन्हैया, जाते हो बेटा तुम, मुझको कुछ चिन्ह दिए जाओ। कन्हैया कुछ तो देकर के चला जाना बेटा, जिसके सहारे मेरे जीवन में परसों आ जाए। कन्हैया कहते हैं, माँ मैं ऐसा तुझे क्या दे दूं जिसके सहारे तेरे जीवन में परसों नहीं माँ बरसों आ जाए, बरसों। माँ कहती है, बेटा कुछ तो देकर के जा। कन्हैया नीचा मस्तक करके केवल रो रहे हैं। जाते हो लेकिन बेटा तुम मुझको कुछ चिन्ह दिए जाओ, आदत है तुम्हें कलेऊ की, ये माखन मिश्री लेते जाओ। कन्हैया तेरे लिए मैंने माखन मिश्री रख दी है, देख तू वहां अगर परेशान हो ना, तुझे बंसी भी रख दी है। तू कहता था ना माँ बंसी बजाने को नहीं देती। माँ को वो दिन याद आ रहा है जब कान्हा भूखे रह करके बंसी को बजाते थे। मैया ने एक दिन बंसी लेकर के रख दी। कन्हैया बहुत रोए। लाला अगर तू बंसी के कारण मुंह छोड़ के जा रहा हो ना, तो कन्हैया तेरी सौगंध में जीवन में तो से कभी बंसी ना छुड़ाऊंगी। कान्हा तू छोड़ के ना जा।